रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे, आबाद रखे और यकीनन आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही जल्द बनने वाली है और इस रेसिपी का नाम है तंदूरी कीमा कढ़ाई। चूँकि ये तंदूरी कीमा कढ़ाई है और आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट में या ढाबा में जाते हैं तो वहाँ पे लोहे की खास कढ़ाई यूज़ की जाती है, तो इसलिए मैंने कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। लोहे की कढ़ाई है मेरे पास, आपके पास कोई भी अवेलेबल है तो आप वो ले लें। तो इसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल यूज़ करना है। ठीक है, आप ऑयल की मिकदार अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने कुछ साबुत मसाले हैं जिसमें आप देख सकते हैं 1 बड़ी इलायची है और 1 दालचीनी का है पीस और 1 छोटी इलायची है, 1 लौंग है, 5 से 6 अदद काली मिर्चें हैं और थोड़ा सा ज़ीरा है। ये साबुत मसाले इसके अंदर ऐड करते हैं। और व्यूअर्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली कोई भी नाइफ़ या कटर यूज़ करने से पहले आपने जो है ना बहुत एहतियात करनी है। ये मैंने बेदहानी से कटर यूज़ किया था तो देखें मुझे 4 स्टिचेज़ लगे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी नाइफ़ या कटर यूज़ करें तो काइंडली बहुत एहतियात से यूज़ करें। मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ ताकि आप एहतियात करें। थोड़ी मुझसे नहीं हो सकी तो कम से कम आप इस तकलीफ़ से बच सकें। ये मेरे स्टिचेज़ आज ही आउट हुए हैं। अब ये थोड़ा सा हम इसको भूनते हैं 1 से 2 मिनट के लिए और फिर इसके अंदर हम बाकी जो चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको साथ साथ गाइड करती हूँ। इसके अंदर मैंने 3 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। ठीक है, तो इसको चॉप कर लिया है। तो उसमें से थोड़ा सा मैंने अनियन निकाला है, वो अब कहाँ यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो 3 मीडियम साइज़ के अनियन थे, तो इसको हम इसके अंदर फ्राई करते हैं। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। इसको फ्राई करते हैं, फिर मैं नेक्स्ट आपको स्टेप बताऊंगी क्या करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने हल्का सा फ्राई किया है अनियन को ऑयल में डाल के। अब इसके अंदर मैंने कीमा ऐड करना है। मैंने रेड मीट लिया है, आप वाइट मीट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कीमा मेरे पास है तकरीबन 450 ग्राम है, हाफ के जी से थोड़ा सा कम है। ये मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ और इसको हमने भूनना है अच्छे। ठीक है, इसको धो के मैंने बास्केट में डाल दिया था ताकि इसका जो पानी था सारा निकल जाए। पानी इसका ड्रेन आउट हो चुका है। तो अब हम इसको भी साथ ही फ्राई कर लेते हैं। 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाएगा। अब इसको 5 से 6 मिनट तक हमने भून लिया, इसको फ्राई किया है ऑयल के अंदर। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये इसके अंदर ऐड करते हैं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी हमने इसके अंदर फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है गोश्त की वो ख़त्म हो जाए अच्छी सी और ये थोड़ा सा और फ्राई हो जाए। मेरा फ्लेम देख रहे हैं, मैंने मीडियम टू हाई रखा हुआ है फ्लेम। ठीक है, क्योंकि इसको हमने अच्छी तरह से करना है, फ्राई करना है, इसको भूनना है। तो आप फ्लेम इतना ही रखिएगा, साथ साथ अपने स्पून को भी स्टर करते रहें ताकि नीचे से कोई चीज़ जल भी ना जाए। तो इसी फ्लेम पे ये अच्छा सा भून जाएगा। अब हमने स्पाइसेस डालने हैं तो मैं अपना फ्लेम थोड़ा सा लो कर देती हूँ। चलें, इसके अंदर जो स्पाइसेस ऐड करने हैं व्यूअर्स वो नोट कर लें। हाफ टी स्पून मेरे पास है रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून मेरे पास है सॉल्ट और ये आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर है, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और 1 टीस्पून है कोरिएंडर पाउडर, इसको भी मैंने भून लिया और फ्राई किया है। ठीक है, रोस्ट किया हुआ है। और 1 टीस्पून मेरे पास है कढ़ाई मसाला, चूँकि ये कढ़ाई कीमा है तो इसे कढ़ाई मसाला इसके साथ हम पकाएंगे। और हाफ टी स्पून मेरे पास गरम मसाला है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ घरों में ज़्यादा टेस्ट खाए जाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको रेशो बताई है इसके लिहाज से बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल मुनासिब है। तो आप अगर आप ज़्यादा स्पाइसेस पसंद करते हैं तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस को बढ़ा सकते हैं। अब इसको हमने 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, स्पाइसेस को लो फ्लेम पे। ठीक है, हमारे स्पाइसेस इसके अंदर फ्लेवर आ चुका है इनका और हमने 2 से 3 मिनट के लिए इनको भून लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास हैं 3 अदद टमाटर, ये मैंने चॉप कर लिए हैं। इसके अंदर मैंने 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं। ठीक है, 2 हरी मिर्चें हैं, 3 टमाटर हैं, ये भी मैंने इसके अंदर ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम ऐड करने के बाद थोड़ा सा 5 से 6 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। इसी पानी में हमें कीमे में और पानी ऐड नहीं करना पड़ेगा। इसी पानी में ये जो हमारा कीमा है ये भी गल जाएगा, हमारे जो टमाटर हैं वो भी इसके अंदर इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाएगा। तो इसको हम तकरीबन मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे रखूँगी 10 मिनट के लिए इसको, ताकि हमारा कीमा भी गल जाए
और साथ ही जो हमारे टमाटर हैं उनका फ्लेवर भी अच्छा सा उसके अंदर आ जाए। मैंने चॉप करके कीमा डाला है, ये सॉरी मैंने जो है ना टमाटर चॉप करके डाले हैं। आप चाहें तो हाफ पीस करके भी डाल सकते हैं और बाद में उसके आप जो है ना पील वो रिमूव कर दें। तो ये 10 मिनट के लिए हम ना बिल्कुल इसके अब हम देखते हैं क्या कंडीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छा सा कुक हो गया है माशाल्लाह से और खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी आ रही है। अब इसके अंदर हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो है, मैंने एक हाफ़ प्याली ली है योगर्ट की, इसको मैंने थोड़ा सा फेंट लिया है। आपने इसके अंदर ऐड करना है। योगर्ट डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, फ्लेवर बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर बन जाता है, कीमे का अच्छा सा फ्लेवर आता है। अब इसका पानी भी ड्राई होने देते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरह इसी पानी के अंदर जैसे हमने पहले टमाटर के पानी में इसको पका लिए, कुक कर लिए, अब दही के पानी में ये सारा कीमा हमारा अच्छे सा कुक हो जाएगा। मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपने देखा होगा ना ढाबा में या रेस्टोरेंट में जाएं तो इसी तरह ही वो कुक कर रहे होते हैं, पानी का बहुत कम यूज़ करते हैं जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कीमे का अपने फ्लेवर जो है ना वो अच्छा सा इसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो अब इसका हम पानी थोड़ा सा इसको ड्राई करते हैं, ठीक है। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे इसका पानी ड्राई होने में। अब हमने फ्लेम थोड़ा सा मीडियम टू हाई कर दी है। जी व्यूअर्स देखें, हमारा जो योगर्ट का वाटर था वो भी लिक्विड जो था योगर्ट का वो ड्राई हो चुका है और साथ ही हमारा कीमा भी अच्छा सा भुन गया उसको ड्राई करने में। और अब इसके अंदर ऑयल के बबल आना शुरू हो गए हैं। आप जूम करेंगे तो आप देख सकेंगे कि यहाँ पे अब ऑयल के जब बबल आना शुरू हो जाएं तो इट्स मीन कि आपकी भुनाई अच्छी हो गई है, ठीक है। तो ये देखें ऑयल है, ऑयल छोड़ दी है कीमे ने, तो हमारा ये कीमा अच्छा सा भुन भी गया है। 5 से 6 मिनट लगे हमें जो योगर्ट है उसका लिक्विड ड्राई करने में, साथ ही इसको भूनने में। तो अब इस स्टेज पे आके जो मैंने आपको बताया था कि मैंने थोड़ा सा अनियन बचाया है, तो इस स्टेज पे आके मैंने थोड़ा सा अनियन इसके ऊपर स्प्रेड करना है और इसको 5 मिनट के लिए दम देना है, क्योंकि बाद में जो अनियन डालते हैं ना उसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है तो आपका ये बड़ा कीमा शानदार सा बनेगा। तो बस इसको अब मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए दम दूँगी ताकि हमारा जो अनियन का क्रंची है फ्लेवर वो भी रहे और साथ इसका जो अच्छा सा टेक्सचर आ जाए। दूसरी तरफ कोयला भी दहकने के लिए रख दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने तंदूरी टेस्ट लाना है तो उसके लिए फिर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो कोयला हमारा दहक रहा है और इस तरफ हमारा जो दम पे लगाया हुआ था 5 मिनट गुजर चुके हैं, उसका हम दम उतार लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी अच्छा होगा। तो ये देखें यहाँ पे ये अच्छा सा हमारा जो अनियन का क्रश करके डाला था वो भी इसके अंदर से अंदर ऑब्जॉर्व हो चुके हैं। सिर्फ 5 मिनट हमने दम दिया है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं आपने लगाना दम में, फिर वरना आपका अनियन ज़्यादा गल जाएगा। अब इसके अंदर हमने रखना है कोयला, ठीक है, कोयला रख देते हैं। अगर आपके पास इस तरह का एलुमिनियम फॉइल नहीं है तो आप कोई भी स्पून ले लें, कोई छोटी सी प्याली ले लें, तो उसके ऊपर आप दहकता हुआ कोयला रखें और साथ ही हमने इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करना है ताकि इसका धुआं अच्छा सा आ जाए। और अब हम इसको दम पे लगा देते हैं। कुछ लोग इसका फ्लेवर अच्छा पसंद करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं, तो जिनको ज़्यादा पसंद है वो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इस तरह दम पे लगा दें। और जिन लोगों को इसका फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं है वो 1 मिनट के लिए इसको दम लगाएं और इसका दम ख़त्म कर दें, कोयला रिमूव कर दें अंदर से। तो मुझे इसका चूँकि ज़्यादा अच्छा लगता है टेस्ट, तो मैं इसको कम से कम 2 मिनट के लिए इसको रखूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी। हो चुके हैं, अब हम इसको रिमूव कर लेते हैं और इसकी स्टीम भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। आप गार्निशिंग अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 बड़ी हरी मिर्चें ले ली हैं ताकि इसकी अच्छी सी ब्यूटीफुल लुक आए, और साथ धनिया इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं, हरा धनिया, और इसके अंदर बारीक अदरक, इसकी भी गार्निशिंग कर लेते हैं। बारीक बारीक लंबा सा अदरक काटा हुआ है और साथ यहाँ पे हरी मिर्चें हैं थोड़ी सी बारीक कटी हुई, इसको थोड़ा सा स्प्रेड करते हैं ताकि अच्छी सी लुक आ जाए। और साथ ही ये मैंने लेमन लिए हैं, लेमन इसके अंदर हम डाल देते हैं और ये देखें कितनी ब्यूटीफुल लुक आ रही है। और हमने प्रेजेंट भी इसको ऐसे ही करना है, कढ़ाई के अंदर ही हम इसको सर्व करेंगे। मज़ेदार सा कीमा कढ़ाई रेडी हो चुका है, तंदूरी कीमा कढ़ाई मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। इसको चपाती के साथ खाएं तो भी मज़ा आएगा, नान के साथ खाना चाहते हैं तो भी आपको बहुत लुत्फ़ आएगा।
और राइस के साथ भी आप खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।